हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं सोशलॉजी का, अभी हमने 2023 का पेपर अपलोड किया था, प्रीवियस पेपर। अब 2022 का फर्स्ट पेपर हम लेकर आए हैं सोशलॉजी, जो कि कल पेपर है स्टूडेंट्स का। बीए थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उनकी तैयारी हो चुकी है तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से कहीं ना कहीं आपकी हेल्प हो सकती है। जो क्वेश्चंस अभी तक आपने तैयार नहीं किए हैं और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस हैं तो उनको ज़रूर तैयार करके जाइएगा, तो कहीं ना कहीं आपका पेपर अच्छे से अटैम्प्ट हो पाएगा। पेपर का नाम सभी को पता है, क्लासिकल एंड इंडियन सोशलॉजिकल थॉट्स। चलिए फटाफट आपको बता देते हैं प्रीवियस पेपर में 2022 में कौन कौन से क्वेश्चंस सोशलॉजी में आए थे। उससे पहले सभी स्टूडेंट्स अगर हमसे अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और जो स्टूडेंट्स हमसे कनेक्टेड हैं इसको लाइक करें और शेयर करें, जिससे ये प्रीवियस पेपर आप जैसे स्टूडेंट्स सभी तक पहुंच पाए और आपके शेयर करने से ये पेपर जो प्रीवियस पेपर है सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच सकता है। तो शेयर कीजिए, केयर कीजिए। चलिए बता देते हैं 100 नंबर में पैटर्न किस प्रकार आपका बनता है। दिस पेपर इज डिवाइड इनटू 3 सेक्शन। अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए एंड ऑल क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी एंड सी में सभी को पता है कि MCQ बेस क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो चलिए सेक्शन ए में खंड आ में देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। 15 नंबर का यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है जिसमें से आपको 3 करने होते हैं। 45 द्विगुत्रीय प्रश्न चेक कर लेते हैं कौन कौन से यहाँ पर पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, राधा कमल मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत सामाजिक मूल्यों के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। डिस्कस द थ्योरी ऑफ सोशल वैल्यूज ऑफ प्रेजेंटेड बाय राधा कृष्ण मुखर्जी। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक विविधताओं के संबंध में DP मुखर्जी के विचारों को उल्लेख कीजिए। तो डिस्कस द DP मुखर्जी व्यू अबाउट कल्चरल डाइवर्सिटीज़। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय परंपरा के आधुनिकीकरण पर योगेंद्र सिंह के विचारों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द व्यूज़ ऑफ योगेंद्र सिंह मॉडर्नाइजेशंस ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ 3 स्टेज प्रोपाउंड बाई अगस्त काम्टे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, अगस्त काम्टे द्वारा प्रतिपादित 3 स्तरीय नियम की व्याख्या कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, धार्मिक चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन, धार्मिक आचार एवं पूंजीवाद के संबंध में मैक्स वेबर के विचारों का उल्लेख कीजिए। राइट द थॉट्स ऑफ मैक्स वेबर विद रेफरेंस टू रिलीजन, एथिक्स एंड कैपिटलिज्म। चलते हैं आगे। अब आपके ये क्वेश्चंस हो चुके हैं 5 क्वेश्चन, 5 में से कोई से भी 3, और मुझे लगता है इनमें से कुछ क्वेश्चंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपके प्रीवियस पेपर से जो है आने वाले जो पेपर है कल उसमें भी बन सकते हैं, तो अच्छे से तैयार करके जाइएगा। चलते हैं सेक्शन बी में, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसमें कोई ऑप्शंस आपको नहीं मिलते हैं, सारे के सारे अटैम्प्ट करने होते हैं, लेकिन अगर आप सारे भी नहीं करके आते हैं, 8 में से आप 5 भी करके आते हैं तो कहीं ना कहीं आप अच्छा अटैम्प्ट कर पाते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें कुछ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं मोस्टली जो है टिप्पणी टाइप में क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन टॉपिक सीधा सीधा पूछा जाता है, उससे रिलेटेड आप कितना लिख पाते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। जैसे ये टॉपिक है प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म, इसके बाद सोशल फैक्ट सामाजिक तथ्य, फिर इसके बाद आपका कैपिटलिज्म, इसके बाद पूंजीवाद, फिर इसके बाद वर्ण सिस्टम कैसा होता है, वर्ण सिस्टम यानी कि वर्ण व्यवस्था। तो इनसे रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक आपने पढ़ रखे हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी मटेरियल है उसको सब आप लिख सकते हैं। घुरिये द्वारा प्रस्तुत जाति व्यवस्था की जो 6 विशेषताएं उन्होंने बताई हैं, 6 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट सिस्टम ऑन एज टोल्ड बाय घुरिये, तो उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेट कास्ट, प्रभु जाति की अवधारणा क्या है उसके बारे में यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोदय बहुत इंपॉर्टेंट है और सर्वोदय को बहुत अच्छे से पढ़कर जाइएगा। ये प्रश्न इस बार भी शॉर्ट लॉन्ग में आपका ज़रूर पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 आपको बताने हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन का आधुनिकीकरण के 3 लक्षण क्या हैं।
सेक्शन सी पर आ चुके हैं। सेक्शन सी में वही आपके 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और ये 15 अगर आपके सही जाते हैं, सही अटैम्प्ट करते हैं, तो आपको 15 नंबर लाने से कोई नहीं रोकता। थ्योरी में क्या होता है, अगर आप 15 नंबर का आंसर अटैम्प्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं 12 से 13 नंबर ही एग्जामिनर आपको देता है। 1-2 नंबर आपका कटता ही कटता है, चाहे आप कितना भी अच्छा अटैम्प्ट करके आएँ। या तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, मात्राओं मिस्टेक हो जाती है, हिंदी में अटैम्प्ट करते हैं। तो चलिए बता देते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। कास्ट ओल्ड एंड न्यू के लेखक कौन हैं? टी.के. ओमन, आंद्रे बेतेई, M.S. राव या G.S. घुरिये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक G.S. घुरिये द्वारा लिखी गई थी? कास्ट इन इंडियन, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, कास्ट क्लास एंड पावर, या फिर हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया। तो 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण आधुनिकीकरण से संबंधित नहीं है? एक इस तरह के जो नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो जहाँ पर नहीं है लिखा रहता है, थोड़ा सा उस प्रश्न को ध्यान से क्या कीजिए। अब यहाँ पर ये 4 ऑप्शन है, यानी कि इसमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो नहीं है, बाकी 3 हैं। तो इस तरह से ये आंसर आपको अटैम्प्ट करना होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा नहीं है, मानवतावाद, तार्किकता, जातीयता या फिर सार्वभौमिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसी ने शीमरपेट गांव का अध्ययन किया? M.N. श्रीनिवास, आंद्रे बेतेई, G.S. घुरिये या फिर S.E. दुबे। 5 क्वेश्चन, मुक्ति की अवधारणा। ये प्रश्न आपका लॉन्ग में भी बनेगा या शॉर्ट में भी, अच्छे से करके आना इसको। सर्वोदय को, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, मैक्स वेबर या फिर दुर्खिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये थोड़ा ब्लर आ रहा है आपका, इसमें शायद मूल्य का सिद्धांत पूछा गया है। दुर्खिम, कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी और मनु का। ये भी थोड़ा आपका, सामाजिक तथ्य का सिद्धांत किसने दिया था? यहाँ पर कार्ल मार्क्स, दुर्खिम और G.S. घुरिये। इसके बाद विज्ञानों के आमस काम्टे ने पहला स्थान दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन है गणित, जीव विज्ञान, समाजशास्त्र या फिर भौतिक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र की वास्तविक विषय वस्तु है? आदर्श प्रारूप, सामाजिक संबंध, सामाजिक क्रिया, सामाजिक प्रतिनिधित्व। धर्म को सामाजिक तथ्य मानने वाले समाजशास्त्री हैं अगस्त काम्टे, गांधी, मनु या फिर दुर्खिम। अभी तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, किसने कहा? मैक्स वेबर, गांधी, कार्ल मार्क्स या फिर मनु ने। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक लिखी है कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर या फिर दुर्खिम या सोरोकिन ने। मनुस्मृति के आधार पर हिंदू विवाह कितने प्रकार के होते हैं? 7, 9 या फिर 10 या फिर 8। समाजशास्त्रीय सामाजिक क्रिया का अध्ययन है, किसने कहा? काम्टे, दुर्खिम, मैक्स वेबर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस तरह के प्रश्न जो एलिमिनेट ऑप्शन हो जाते हैं, इन तीनों में से कोई एक सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह सबसे पहले कब प्रारंभ किया गया? पहले प्रारंभ किया गया भारत में, इंग्लैंड में या फिर यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका या फ्रांस। ये कुल मिलाकर आपके 15 क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन हो चुके हैं। अब इसको जल्दी से लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और मिलते हैं आपके सेकंड पेपर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लाइक और शेयर करते रहिए।